इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी 101 जो सीटों का फॉर्मूला एनडीए में सामने आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। जेडीयू 101 ये 3 डिजिट नंबर में दोनों पार्टियों की संभावना जताई जा रही थी और एलजेपी आरबी देखिए 29, आरएलएम की बात की जाए 6, यानी कि अब ये जो फॉर्मूला है कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला होगा। हमको भी 6 सीटें देने का अनुमान सामने आ रहा है। संभावित फॉर्मूला ये हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले आप सीटों के फॉर्मूले को देख और समझ रहे हैं, नंबर क्या होंगे वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एलजेपी आरबी को 29 सीटें, कहा जा रहा है कि आरएलएम को 6 और इसके साथ ही मांझी की पार्टी की बात की जाए तो 6। यतेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये बताइए कि जो सीटों का फॉर्मूला आ रहा है बीजेपी 101, जेडीयू 101 और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6, चिराग पासवान की पार्टी को 29, हमको भी 6, ये फॉर्मूला ही औपचारिक रूप से कल बीजेपी या आज देर रात तक ऐलान कर देगी, क्या लग रहा है? तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या फॉर्मूला एनडीए में होगा, क्योंकि बीजेपी 101, जेडीयू 101 बिल्कुल बराबरी पर सीटों का बंटवारा किया गया है। अगर यही फॉर्मूला कल ऐलान किया जाता है तो इसके हिसाब से देखिए एलजेपी आरबी 29 और आरएलएम को 6, इसके अलावा हमको भी 6 सीटें देने का अनुमान बताया जा रहा है। अमितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमितेश, एनडीए का फॉर्मूला जो हम लगातार बता रहे हैं जिसमें बीजेपी 101 है और इसके साथ जेडीयू भी 101, यानी कि बराबरी सीटों का बंटवारा किया गया है। आरएलएम 6, हमको भी 6 और चिराग पासवान को 29। ये कितना सटीक फॉर्मूला है और क्या लग रहा है कि यही औपचारिक ऐलान में भी रखा जाएगा? देखिए, औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया है और एनडीए के सभी घटक दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनको इस बारे में सूचित कर दिया गया है और औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान हो गया है कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग हो गई है। जेडीयू बीजेपी दोनों बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी और चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें इस बार मिलेंगी, एलजेपी रामविलास को मिलेंगी और खासतौर से जो उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने की बात थी, साथ में जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 6 सीटें दी जा रही हैं, यानी दोनों को 6 सीटें। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों को 6 सीटें दी जा रही हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो विनर के तौर पर अगर किसी का ज़्यादा जिक्र होगा तो इसमें चिराग पासवान का, चूंकि चिराग पासवान ने बार्गेनिंग किया और 29 सीटों तक अपनी संख्या को लेकर के चिराग पासवान गए हैं और ये आज जो फॉर्मूला हुआ है जो सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसमें किसी तरह की कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है, सभी लोग इस पर सहमत हो गए हैं। उसके बाद आधिकारिक तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसको ट्वीट भी कर दिया है और दूसरी तरफ जो बाकी जो ये खबर है इसके सूत्रों के मुताबिक भी जो तमाम चीज़ें आई है, जो मैंने बताया आपको कि बीजेपी के सभी साथियों को इस बारे में बीजेपी की तरफ से सूचित कर दिया गया है कि 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी दोनों चुनाव मैदान में है। 6 सीटों पर हम और आरएलएम दोनों चुनाव मैदान में है और 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सीटों की संख्या बिल्कुल क्लियर हो गई है और आज अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में बीजेपी में शुरू होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले सीटों पर अब मुहर लग गई है, किसके खाते में कौन सीटें जाएंगी इसके बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा। इस बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से और एनडीए के घटक दलों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि सीट शेयरिंग एनडीए में हो गया। 101 दोनों बड़े दल, 6 दोनों दल जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मांझी की पार्टी और साथ में 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल रही हैं। जी बिल्कुल अमितेश, और देखिए जो खबर आप दे रहे थे उस पर मुहर भी अब लग चुकी है और संजय झा का पोस्ट एक्स पर जो सामने आया है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहा गया है कि बिहार में बिल्कुल हम तैयार हैं, बीजेपी को 101, जेडीयू 101, ये जो